हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जानवरों की एक और मजेदार और हंसा देने वाली वीडियो में। हर बार की तरह आज भी हम आपको इनके अतरंगी कांड दिखाने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 136। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। अब हम आपको दिखाते हैं गधे को आखिर गधा क्यों कहा जाता है। यहाँ ये भाई गधा गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते के बीच में ही उसके गधे ने एक गधी को देख लिया, जिस वजह से मालिक उसे जहाँ ले जा रहा था वो जगह गई तेल लेने। ये भाई गधी के पीछे दौड़ने लगा, जबकि गधी उसके किक दे रही है और पीछे से मालिक भी उसे गालियां दे रहा था। साले ठरकी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुआ था तू। ये तो तय है कि भाई को आज रात का खाना नहीं मिलने वाला। अपन बाहर चल के कॉफी पीते ना। मेरी बात तो सुनिए रेखा जी, मीना जी, सीमा जी, जो भी नाम है आपका, मेरी बात तो सुनिए। कोई जरूरत नहीं। काय को छेड़ता है बाबा, पराई औरत को तू काय को छेड़ता है। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी फनी मोमेंट मिस ना कर पाएं। अब जरा इस बंदर पर भी एक नजर मार लीजिए। नहीं, हम इस बंदर की नहीं बल्कि इस वाले बंदर की बात कर रहे हैं। ये बंदर भाई अपना नया नवेला फोन इस्तेमाल करने में काफी बिजी है, जिसे शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि इस फोन को आखिर इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिस वजह से भाई ने नए फोन को तोड़ना ही शुरू कर दिया। जो शायद यही सोच रहा होगा कि यार इतना महंगा फोन लेने से अच्छा अगर 2 दर्जन केले ले लेता तो पार्टी हो जाती आज तो। फोन नहीं उठा रहा है, फोन उठा, फोन को नहीं उठा रहा है। अरे फोन उठा। कभी चाइनीज हो जाता है, कभी हरा बटन दबाओ है, कभी लाल बटन दबाओ, अरे कहीं भी फोन लग जाता है, कभी कभी तो अपने आप बंद हो जाता है। वैसे तो लायन किसी से नहीं डरते, लेकिन सामने अगर कोई हिप्पो आ जाए तो बात अलग है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये लायन और हिप्पो एक दूसरे के सामने आ गए, जिसके चलते हिप्पो तो लायन को देखकर बिल्कुल नहीं डरा, जबकि ये लायन खुद डर कर वहां से रफू चक्कर हो गया। आदित्य, जो भी कर रहा सही है, तेरे डैड बहुत सही जा रहे ले ब्रो। अच्छा, तू सिर्फ चलते रहे, तेरे डैड का सुन, किसका मत सुन ब्रो। लव यू, बहुत प्यार तेगू, एड़ भगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 137 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 137। ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि कुछ कुत्ते गाड़ियों को देखकर चार्ज हो जाते हैं और पता नहीं क्यों गाड़ी चला रहे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। खैर, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कुत्ते गाड़ी वाले के पीछे भाग रहे थे, जिसके चलते इस भाई ने भी अपनी गाड़ी रुका दी और कुत्तों से पूछने लगा कि भाई कहाँ जाना है, जिसकी इस हरकत से कुत्ते भी कंफ्यूज हो गए और एक कुत्ता वहां से उल्टे पैर भाग निकला और दूसरा वाला शायद यही कह रहा होगा कि यार मैं तो बस आपको रास्ता दिखा रहा था, आप तो गुस्सा हो गए। हाँ जी भाई, कहाँ जाना है? चला इधर भी एक गया कहाँ है? बस यही पास में, जर्मनी में कहाँ? अरे वो तू भूल जाना, वहाँ जाके देख लेंगे ना, ढूंढ लेंगे ना। जानवरों को जब मदद की जरूरत पड़ती है तब वे इंसानों के पास मदद की आस में आते हैं, लेकिन जब इंसान इनके आसपास नहीं होते तब ये खुद ही एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बेबी मंकी इन 2 चट्टानों के बीच में फंस गया था, जिसे शुरुआत में उसकी ममा ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे वहां से नहीं निकाल पाए, जिस कारण बाकी बंदर भी वहां आ गए और सभी ने मिलकर इस बेबी को वहां से सही सलामत बाहर निकाला। सच में बॉस, जानवरों में इतनी एकता देखने के लिए मिलना काफी बड़ी बात है। कहते हैं बिल्लियां जब देखो तब सिर्फ सोती ही रहती हैं, और शायद आपने भी इस बात पर जरूर गौर किया होगा, क्योंकि सबसे आलसी जानवरों की लिस्ट में बिल्लियां भी शामिल होती हैं। लेकिन जब ये मस्ती के मूड में आ जाती है तब इन्हें देखने में मजा ही आ जाता है। जैसे कि यहाँ एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ रही है, जिसके चलते बिल्ली उससे डरकर भागती है और किचन पर जाकर बैठ जाती है, जिसे पता है कि दूसरी बिल्ली खा खा कर मोटी हो गई है, जिस वजह से उसका ऊपर आना नामुमकिन है। बोल माल किधर है? वो तो मैं खा गया। साले तेरी तो जगह बहुत इजी है ना तुम लोग के लिए, उधर ही आता है, मैं उधर ही आता है। तू तेरा पावर दिखा, मैं मेरा पावर दिखाता है। अच्छा, ये मैं आ जाऊं क्या? तू खुद का बोझ नहीं संभाल सकता है। साले तू
सच में बॉस, ये बिल्ली तो काफी चालाक निकली। चालाक ब्रो चालाक। जानवर भले ही प्यारे और मस्तीखोर हो, देखा जाए तो वो बड़े जिद्दी भी हो सकते हैं। नहीं, अभी हम किसी कुत्ता या बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ऊंट की बात कर रहे हैं जो ट्रेन की पटरी पर रुका हुआ है, जबकि ट्रेन ठीक उसके पीछे थी। ऊंट का ये कांड देखकर लोकोमोटिव ड्राइवर को ट्रेन रोककर उसे साइड में हटाना पड़ा, और ऐसा करते वक्त ऊंट भाई उसे किक देने की कोशिश कर रहा है, जिसे ये नहीं पता कि लोकोमोटिव उसी की जान बचाना चाहता है। ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। मैं नहीं जाऊंगा। गोरिल्लास के हर मोमेंट काफी मजेदार होते हैं और हंसा देने वाले भी, जिन्हें आपने शायद देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो यहाँ देखिए, इस क्लिप में ये छोटा सा गोरिल्ला बड़े वाले के साथ खेलने के लिए जा रहा था, लेकिन खेलना तो दूर, ये बड़ा वाला गोरिल्ला उसकी गर्दन पर ही बैठ गया, जिसे पता नहीं कि वो आखिर कहाँ पर बैठा है। खैर, बाद में उसे पता चला कि उसका पिछवाड़ा गलत जगह पर फैला हुआ है, जिस कारण वो तुरंत उठ गया और उठने के बाद छोटे उस्ताद रोने लगे, जो पता नहीं अगली बार इसके साथ खेलेगा भी या नहीं। लाइट कौन बंद किया रे? अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहाँ बंद कर दिया। और निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। निकालिए क्या? तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल मुझे, मार डाल। किसी भी अनजान जगह पर जाने से पहले आजू बाजू एक नजर जरूर मार लेनी चाहिए, वरना इस क्लिप में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ इस गड्ढे में इस शख्स को एक चीज दिखाई दी, जिसको देखने के लिए ये जरा ज्यादा ही आगे चला गया, जिस वजह से उसे बेयर का पंजा लगते लगते बच गया। आओ बाबा, ये देखो रे हमारा गरीब खाना। अरे ये बाबा आदिया। कौन कहता है कि कौवे इंसानों को पसंद नहीं करते? जिसने भी ये कहा है बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि यहाँ इस कौवे के तो अलग ही मजे चल रहे हैं, जो फिलहाल अपने बाल बनवाने में लगा है। ये शख्स जब इसके बाल बनाकर इसे रेडी करता है, तब ये फिर से ब्रश लेकर उसके पास आ जाता है और कहता है, ठीक से बाल बना। लगता है इस कौवे को आज इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख। जानवरों को जब भूख लगती है तब वे पागल हो जाते हैं और खाना देखने के बाद ऐसे टूट पड़ते हैं मानो जैसे उन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया। और उन्हीं में ये पक्षी भी शामिल है, जिसकी ये हरकत देखने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार इसे तो जरा ज्यादा ही भूख लगी है, क्योंकि ये पक्षी भाई सीधे सीधे इस लड़की को खाने के लिए निकल पड़ा। आप दो ना। जो ये छे। इतना मत फैल, फट जाएगा। माना कि उसका जबड़ा काफी बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो डायरेक्ट किसी लड़की को ही खा जाए। खैर, ये बात इस बेचारे पक्षी को अब कौन समझाए। एक डॉगी सो रहा था कि तभी सामने से एक लेपर्ड तेजी से उसके पास आया और कुत्ते पर हमला करना चाहा, लेकिन कुत्ते की किस्मत अच्छी होने की वजह से आज वो बच गया। और तो और सिक्योरिटी गार्ड ने भी इसे देखकर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अब जब तक राजू श्याम नहीं आते तब तक मस्त सो जाता हूँ, और बाद में उठ के बाजू वाले मुन्ना का गेम बजाता हूँ। क्या माइला ये भाग रे, बच गया साला। बाल बच गया रे देवा। जू में जाकर जानवरों को खाना देना काफी लोगों को पसंद होता है, जिसके चलते कई लोग बेयर को खाना भी देते हैं। वैसा ही नजारा यहाँ पर भी देखने के लिए मिला, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बेयर को खाना दे रहे थे, लेकिन तभी अचानक से इस शख्स का फोन नीचे गिर गया और डायरेक्ट इस बेयर के पास जा पहुंचा, जिस वजह से बेयर को लगा कि ये खाने की चीज है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये फोन है और इस फोन को कैमरा भी है, जिस कारण बियर भाई डायरेक्ट व्लॉगिंग करने निकल पड़ा, जो शायद फेमस होना चाहता है। कुछ खाने को दो ना साहब। आप दो ना। अरे बाबा, ऐसा रोने का नहीं। गिरा क्या गिरा? अरे छोड़ो ना। मेरे घर आई एक नन्ही परी। क्या खा रहे हो? इतना सभी दूसरों को नहीं तो। अरे पहले मैं तो खाऊं, बहुत कड़क है ये। अबे पागल है, ये बॉम्ब है। जल्दी भागो जल्दी। 5 minutes later। क्या माइला मजाक करता है?
मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। दोस्तों, आपने ये वाली तस्वीर शायद देखी होगी। चलिए अब हम आपको उसकी क्लिप दिखाते हैं जिसमें एक ऊंट आपको बिना सिर के चलते हुए दिखाई दे रहा है। और हम आपको बता दें कि ये एक एडिटिंग का कमाल नहीं बल्कि असली फुटेज है। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आगे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो ऊंट कह रहा है, कैसा लगा मेरा मजाक? अब जरा इस कुत्ते पर भी एक नजर मार लीजिए जो अपने बड़े भाई यानी कि बड़े कुत्ते की चुगली करने के लिए अपने मालिक के पास आया है, जिसके चलते आगे आगे क्या हुआ ये आप खुद देखिए। मेरे मालिक दिखाए रे, आइए सब लोग आइए, आ जाइए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, यही है। काय रे हलकट? क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। कुछ ना कुछ करते रहता है, जोकर बना के रखा है तेरे को एंटरटेनमेंट। जब देखा करते रहता है। साले की चोटी काट के मुंह में डाल दूंगा। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। तो देखा आपने, यहाँ ये कुत्ता अपने मालिक को ये बताने के लिए आया था कि उसके बड़े भाई ने अपने मुंह पे भोपू डाल दिया। खैर, मालकिन के आने के बाद भोपू तो निकल ही जाएगा, लेकिन साथ ही भाई के पिछवाड़े पर डंडे पड़ेंगे वो अलग। क्यों, सही कहा ना। भूख लगने के बाद बंदर अपनों के भी सगे नहीं होते साहब, और इसका लाइव एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये बंदर कहीं से ये खाना चुरा कर लाया था जो अभी बड़े मजे से खाने को एंजॉय कर रहा है। और वही इस बंदर के बगल में एक और छोटे उस्ताद भी बैठे हैं जो खाने की राह देख रहे हैं कि कब उसे भी एक बाइट खाने के लिए मिले। और खैर, आखिर तक उसे खाने के लिए एक बाइट भी नहीं मिली, और ऊपर से बड़े वाले ने उसे वहां से भगा दिया, जो कह रहा होगा, इतनी मेहनत से चुरा कर लाऊं मैं और खाए तू, चल भाग यहां से। कड़क है। अभी इसको कैसे खाने का मालूम है तेरे को? बड़ी मस्ती करता तू। मेरे को देना ये। निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल। बच्चों का वाला चित्ते हो, शर्म नहीं। यहाँ ये शख्स पुशअप्स मार रहा था कि तभी पीछे से बिल्ली आकर उस पर छलांग लगाती है, और ये लो हो गया कांड, जिसमें बिल्ली कूदते ही लॉन्च हो गई। क्या से क्या हो गया। अब जरा इस पिजन को भी देखिए जो कि इस नकली पिजन को घेर कर बैठा है और उसी के गोल गोल चक्कर लगाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन भाई के चक्कर लगाने के दौरान नकली वाला पिजन अचानक से नीचे गिर गया और उसे देख ये वाला पिजन डायरेक्ट नाचने ही लग गया। दादागिरी करेगा तो मेरे साथ दादागिरी करेगा। हट। बस हवा निकल गई। हमारी अगली जो क्लिप है वो हमारे ही देश में कर्नाटक से वायरल हुई एक वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पब्लिक टॉयलेट में एक स्ट्रीट डॉग के साथ तेंदुआ बंद है, जिसमें दोनों ही लॉक हो चुके हैं। अगर हम कुत्ते को बाहर निकालने के बारे में सोचते भी हैं तो तेंदुआ भी बाहर आ जाता है, इसीलिए उन दोनों को भी रेस्क्यू टीम आने तक अंदर ही रखना पड़ा। लेकिन ये दोनों एक साथ साथ उस जगह लॉक हुए कैसे? तो हुआ यूं कि तेंदुआ उस कुत्ते का पीछा कर रहा था, जिसके चलते ये डॉग गलती से टॉयलेट में घुस गया, जहां उसके पीछे तेंदुआ भी चला आया। तेंदुए को अंदर जाते देख गांव वालों ने टॉयलेट को बाहर से ताला लगा दिया, जिसकी वजह से वो दोनों भी अंदर एक साथ लॉक हो गए। कुत्ता तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन बाद में तेंदुआ भी डर गया, इसीलिए उसने डॉग पर भी हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि वो खुद भी फंस चुका है। और ये मामला तकरीबन 7 घंटे तक चलता ही रहता है, जिसके चलते वो कुत्ता एक नजर भी उस तेंदुए के पास नहीं देखता। और फिर आखिर में रेस्क्यू टीम की मदद से उन दोनों को ही सही सलामत बाहर निकाला गया। उस कुत्ते का उस दिन नसीब अच्छा था कि वो तेंदुए के साथ 7 घंटों तक रहने के बाद भी सही सलामत है। वैसे सोचने की बात तो ये भी है कि तेंदुए ने उस कुत्ते को छुआ तक नहीं, बल्कि वो उसी का शिकार करने वहां आया था। अब जरा इस बोर यानी सुअर को देखिए जो अपने काम से काम रखते हुए कहीं जा रहा था, लेकिन वहीं अचानक पीछे से एक शख्स अपनी खटारा लेकर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सुअर बड़ा गुस्सा हो गया और उसने गाड़ी की क्या हालत कर दी ये आप खुद देखिए। कौन आ रही है? ओ जाने मन किधर? धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाएगा। मस्त माल
क्या बेटा, समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ, गाइस, आपने हाथी मेरे साथी ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन अभी हम आपको जो क्लिप दिखाएंगे उसे देखकर आप यही कहेंगे कि हाथी मेरा साथी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ अपने हाथी भाई इनका खाना चुराने में बिजी हैं। यहाँ ये दोनों बैठकर मजे से केला खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस हाथी भाई की एंट्री हुई और उसने दोनों के हाथ से केला छीनकर खुद ही खा लिया, मानो जैसे हाथी भाई हफ्ता वसूली करने आया है। ये इलाके में किसी की नहीं चलेगी अपूर्ण नागल समझ जाने का, हर सप्ताह निकालने का अपना हफ्ता। शंकर दादा पहचानता ना मेरे को? हफ्ता निकाल। मैं गरीब आदमी, हफ्ता कहाँ से दूंगा माई बाप? डर के दिया ना? हाँ, डर के दिया माई बाप। चले शाना चाल माल निकाल साहब, हफ्ता। ये हवलदार हफ्ता क्यों मांगते हैं? शायद पगार कम पड़ रही होगी। जिसमें